हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। उसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो कैसे, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो उन्हीं सॉल्यूशंस को हम लोग को देखना है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मैंने बताया था कि जो जैसे हमारा क्या, अगर जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे मान लो कि 2x+3 है इज इक्वल टू 5 है। ये एक हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ सब लगा है, कुछ क्वांटिटी लगी है। फिर इक्वेशन है तो अगर इसकी वेरिएबल x इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब इसका लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल केवल एक है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अगर 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये 2 x की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे x की केवल एक ही वैल्यू आएगी और कोई x की वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इन टू वेरिएबल की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे जो आता है हमारा सॉल्यूशन वो यूनिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो कि 2x+3y इज इक्वल्स टू 5 है हमारा एक सॉरी 2x+3y इज इक्वल टू 5 हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y और दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। हाँ, और अब इसका सलूशन क्या होता है? इसका सलूशन क्या होता है कि हमारा अगर सलूशन कैसे क्या होता है कि एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग सलूशन बोलते हैं। हाँ, जैसे इसमें था कि यक्स, हम यहाँ पे सलूशन निकाल रहे हैं। सलूशन क्या होता है कि यक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पे 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। हाँ, इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। हाँ, तो ये हमारा 2x+3y इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम x y की वैल्यू क्या रख दें, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, मतलब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है का मतलब कि ये x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो सल्यूशन हो जाएगा क्या, ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1, ये सल्यूशन हो जाएगा। अब इसका यही, अगर हम इसकी वैल्यू क्या रख दें कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 4 रख दें, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1 रख दें, तो क्या आएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 4 रखेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू -1 रखें तो 3 इंटू -1 माइनस, मतलब 8 - 3 हो जाएगा। 8 - 3 5 हो जाएगा, 5 के बराबर है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -1, ये भी सोल्यूशन होगा इसका। तो इसी तरह हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे, हमें एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ऐसी एक्स वाई की वैल्यू जिस पे इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसको हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन है क्या, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये जो हमारा सॉल्यूशन वहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 1 ही आया तो मतलब एक ही सॉल्यूशन था। यहाँ पे ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी और इतना ही नहीं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रखते जाइए आप, सॉल्यूशन अलग अलग मिलता जाएगा। हाँ, तो फिर इसके लिए ये हो जाएगा हमारा कि सॉल्यूशन इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे था कि हम इसको इक्वेट कर दिए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो मतलब x से सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे निकालते हैं कि जैसे ये 2x+3y इज इक्वल टू 5 दिया गया है, यहाँ से 3y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5 - 2x, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2x/3। तो
तो इसमें x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। ये इस तरह हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। x कॉमा वाई पेयर में सोल्यूशन आता है, क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल होता है तो दोनों की वैल्यूज आती हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो क्या मेनली क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये तो हमारे सोल्यूशन की बात समझ में आई तुम्हें। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे जो हमारा 3 कह रहा है कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन फॉर ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 4 सोल्यूशन फाइंड करने को बोला है। मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसके सोल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या कहना है कि 4 डिफरेंट सोल्यूशन को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब 4 डिफरेंट सोल्यूशन कैसे हमने बताया था कि चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए y की रख के, या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे x की रख के। हम मान लो कि अगर हम इसको रखते हैं x इज इक्वल टू क्या 6 माइनस 2y, तो इसमें अगर हम लोग y की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या y की वैल्यू अगर 1 है तो जो हमें x इक्वल टू मिलेगा 2 1 जा 2 6 माइनस 2 4। मतलब जो हमें सोल्यूशन मिला क्या वो 4, 1 एक सोल्यूशन मिला। फिर अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 पे 2 2 जा 4 6 माइनस 4 2। y की वैल्यू 2 पे हमें क्या मिल रहा है y की वैल्यू 2 पे हमें x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो इसका जो हो जाएगा वो 2, 2। और अगर हम लोग क्या y की वैल्यू 3 रख दें तो ये y इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब 0, 3। और एक सोल्यूशन फाइंड लिख देते हैं क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू -1 रख दें, y की वैल्यू -1 पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू -1 पे माइनस प्लस, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8, -1। ये ऐसे हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x y में से किसी की वैल्यू रखते जाइए, दूसरे वेरिएबल वैल्यू आती जाएगी, तो हमारा सोल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स मिलता जाएगा। हो गया ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। उसमें कह रहा है कि फाइंड 2 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 4 हमारा कि फाइंड 2 सोल्यूशंस। पहला है इसमें 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12। ये अब हमको इसमें 3 सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर सबसे पहली बात, जब भी आपको इक्वेशन सबसे एक वेरिएबल की वैल्यू जो 0 कर दीजिए, ये आसानी से आने के लिए हम बता रहे हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू 0 कर दीजिए, एक बार एक सोल्यूशन मिलेगा, फिर दूसरी बार 0 कर दीजिए तो दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। और भी मिलने रहेंगे तो और भी निकालने रहेंगे तो एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज रख लेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 सोल्यूशन ऐसे ही फाइंड करेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल फिर से उस दूसरे की रखेंगे। मान लो कि x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की कुछ वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कुछ आएगी। सब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 4 जा 12। मतलब यहाँ से 0, 4 एक सोल्यूशन होगा। फिर अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो 3, 0 एक 0, क्या रख रहे हैं 3, 0 एक सोल्यूशन होगा। 3, 0 एक सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। मान लो कि x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, हाँ, तो x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी 4 2। आप इक्वेशन को इस तरह लिख लीजिए 3y = 12 - 4x, और यहाँ से y की वैल्यू 12 - 4x/3। इसमें x की वैल्यू रखते जाइए, y की मान लो कि हम इसमें 2 रख रहे हैं तो 4 2 जा 8, 12 - 8 कितना 4, या तो 4/3 आ जाएगा। एक सोल्यूशन ये हो गया। फिर हमें कितना फाइंड करना था, 2 ही फाइंड करना था, तो हमारा ये 2 हो गया, हमने एक्स्ट्रा कर दिया इसको। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2x + 5y = 0 है। 2x + 5y = 0। इसका भी सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख दो तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो 0, 0 एक सोल्यूशन आ गया।
अब कि अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y इज इक्वल टू -2x लिख सकते हैं। तो किस यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू -2/5x। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/5। ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जितने वो कहेगा हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की निकालते जाएंगे, जो आसानी से वैल्यू निकल जाएगी तो हम या फिर y की निकाल लेंगे, x की रख देंगे, ऐसे ही करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है कि बिच 4 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे कह रहा है कि पहला है, इसमें एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इसके पास एक ऑप्शन यूनिक सोल्यूशन होगा कि केवल 2 सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो इसको हम अगर ध्यान से देखें, इस तरह भी लिखा 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या होता है कि ये किसका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इस अभी मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशंस आते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फिक्स सॉल्यूशन नहीं आता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी मैंने एग्जांपल कराया है कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारा पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 4 सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले एक वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो। कैसे कि y को क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू रखते जाओ। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमारा 0,7 एक सोल्यूशन। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने बताया था, जो कोऑर्डिनेट यूनिट कैसे लिखते हैं, तो उसी तरह सोल्यूशन हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। ये हमें 4 डिफरेंट सोल्यूशन। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 रख दें तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू -1 रख दें, -1 रखने पे ये प्लस हो जाएगा तो 7 + 2 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 4 डिफरेंट सोल्यूशन। इसी तरह हमारा सेकंड है, इसमें क्या है, πx प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पे अब y को लिख लो, y इक्वल्स टू 9 माइनस πx लिख सकते हैं। अब यहाँ भी x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 9 माइनस पाई आएगा। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो 9 माइनस 2 पाई आएगा। x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 कॉमन 9 प्लस पाई हो जाएगा ये। तो ऐसे ही हमने बताया था कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की निकालते जाएंगे। एक वेरिएबल की रखेंगे, एक वेरिएबल की निकालेंगे, तो उसके बाद हम लोग वहाँ से कितने भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 का है, 4 6 10 12 जितना कहेगा सकते हैं। ये हो गया हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 दिया गया है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हमको चेक करना है कि दिए हुए सोल्यूशन में से कौन सा इसका, दिए हुए कोऑर्डिनेट्स में से कौन सा इसका सोल्यूशन है, कौन सा नहीं है। पहला क्या है हमारा 0,2। क्या सोल्यूशन होने के लिए क्या होता है कि जो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर एक्स वाई की दी हुई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो उसका सोल्यूशन होगा, नहीं करती तो नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू क्या 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, -4 क्या 4 के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ से ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा क्या दिया गया है 2,0।
यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इक्वल टू 4 है, 2 4 के बराबर होता है, नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह थर्ड वाला है कि 4,0 दिया है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, y बचेगा क्या है 4, 4 4 के बराबर है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें है √2, 4√2, ये इसका सोल्यूशन होगा। चेक कर लेते हैं कि √2 रखेंगे x की जगह पे और 4√2 रखेंगे तो 4 2 जाए 8√2, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √2 माइनस 8√2 4 के बराबर है नहीं। और यहाँ पे फिफ्थ वाला हमारा क्या है 1, 1 रखेंगे, तो अगर 1, 1 रखेंगे, वो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो -1 -2 -1, 1 -2 कितना होगा -1 क्या 4 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब केवल थर्ड वाला कोऑर्डिनेट जो 4,0 है वो ही इसका सोल्यूशन होगा, बाकी सारे सोल्यूशन नहीं होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। बस दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, ये एक इक्वेशन है और हमें x की क्या वैल्यू दी गई है 2, y इक्वल्स टू क्या है 1। अगर ये इसका सोल्यूशन दिए कह रहा है कि अगर ये 2x y की वैल्यूज है, ये इसका सोल्यूशन है, तो हमको k की वैल्यू बतानी है। सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका मतलब x y की वैल्यू रखने के बाद जो भी आएगा वो k के बराबर होगा। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 2 × 2 प्लस 3 × 1 इक्वल टू क्या आएगा k, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 3, k की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये हमारा k की वैल्यू आ गई क्या 7। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 हो गया है। तो हमने क्या देख लिया अभी तक कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, कैसे सोल्यूशन होता है, कितना सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम लोग सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन को फाइंड कर लिया कि कैसे हम लोग सोल्यूशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं सोल्यूशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज करिएगा, इसके आगे हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।